मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 कोप्लानर फोर्सेस के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम समतलीय बलों का वियोजन। समतलीय बल हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। समतलीय बल वह बल होते हैं जो एक ही तल में लग रहे हैं। अब देखिए, बलों का वियोजन दो तरीके से होता है। एक होता है समकोणिक वियोजन, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, और एक होता है तिर्यक वियोजन, जिसे हम ऑब्लिक रिजोल्यूशन बोलते हैं। जो समकोणिक वियोजन होता है, इसका मतलब किसी भी बल को ऐसी दो दिशाओं में वियोजित करना जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, यानी लंबवत हो। ऐसे वियोजन को हम समकोणिक वियोजन कहते हैं। और तिर्यक वियोजन होते हैं अगर किसी बल को हम वियोजित करें ऐसी दो दिशाओं में जो कि लंबवत ना हो, यानी किसी भी दो निर्दिष्ट दिशाओं में। ठीक है, जैसे कि आप देखिए ये एग्जांपल, हम सबसे पहले ऑब्लिक रिजोल्यूशन ही पढ़ेंगे। ये दो दिशाओं में हमने वियोजित किया है, OB और OA, दो दिशाओं में हमने वियोजित किया है। ठीक है, अब इसमें ये है F बल। F इस दिशा के साथ अल्फा कोण बना रहा है OA के साथ, और F OB के साथ बीटा कोण बना रहा है। तो ये दो दिशाएं हमने लिए हैं वियोजन के लिए। अब देखिए, इन दोनों दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो एक घटक हो गया F का OA, जिसे कि हमने P से दर्शाया है, और दूसरा घटक हो गया F का OB, जिसे कि हमने Q से दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए, हम ट्राइंगल OAC में साइन सूत्र लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या कहता है? OA, अगर हम ये वाली भुजा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला कोण का साइन लेंगे, ये कहता है साइन सूत्र। ठीक है, अगर OA है तो साइन ऑफ एंगल OCA। फिर अगर हम AC ले रहे हैं तो साइन ऑफ एंगल, इसके सामने कौन सा कोण है? ये साइन ऑफ एंगल AOC। और अगर हम ये वाली भुजा ले रहे हैं OC, तो इसके सामने कोण कौन सा है? ये वाला A, तो एंगल OAC का साइन। ठीक है, तो हमारा जो आ गया, OA को हम P लिख रहे हैं, AC को हम Q लिख रहे हैं, क्योंकि ये Q है तो ये भी Q होगा समांतर बल चतुर्भुज नियम के अकॉर्डिंग। और ये आपका F है, तो F अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखेंगे कि एंगल कैसे आया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। F OA के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और F OB के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो ये देखिए, आप ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। अब अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है और मुझे दो कोण दे रखे हैं, तो त्रिभुज में क्या होता है? तीन कोण का योग 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया? एंगल A हो गया आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। ये हमें नहीं पता, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? तो ये हमारा आ गया। अब साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा। ओके, साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे पाई माइनस दिस था, तो मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया। आप एक बार P अपॉन साइन बीटा को इसके बराबर करेंगे, F अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और एक बार Q अपॉन साइन अल्फा को वापस F अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर करेंगे। देखिए, इसके बराबर क्यों कर रहे हैं? हम इसके बराबर इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये F हमें गिवन है। ठीक है, F
का वियोजन करना है हमें दो दिशाओं में, और वो दो दिशाओं में जो हमने वियोजन किया है उसके घटक है P और Q। क्लियर? तो बहुत इजी है पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये देखिए P हमारा आ गया एक घटक जो OA दिशा में है, F मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और Q आ गया हमारा ये। तो P और Q वह दो घटक हैं जो कि F के OA दिशा में और OB दिशा में है। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम में रिपीट इसलिए करूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। हमने वियोजन किया है तो F का OA दिशा में P घटक है और OB दिशा में Q घटक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने F बल के घटक निकाल लिए। अब अगर हम सपोज कीजिए सेकेंड केस लेते हैं कि अगर हम समकोणिक वियोजन कर रहे हैं, यानी F बल का ऐसी दो दिशाओं में वियोजन कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे OB और OA ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, P एंड Q। अब हमें वापस P और Q निकालना है, पर ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बना रही है? ठीक है, समकोणिक वियोजन में। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फॉर्मूले हैं देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर हम बीटा और अल्फा की वैल्यू रखते हैं। क्लियर? तो हमने ये वैल्यूज रख दी। अगर ये अल्फा है तो बीटा कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। क्लियर? 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन 90, तो ये हमारा हो गया F cos अल्फा। क्लियर? और Q निकालने के लिए F साइन अल्फा अपॉन साइन 90, तो ये हो गया साइन अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम किसी बल को दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करते हैं तो उनके घटक क्या होंगे, क्षैतिज दिशा में होगा वो बल मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। अल्फा वह कोण है जो बल क्षैतिज दिशा के साथ बना रहा है। ठीक है, ये H ये दर्शा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है, यानी क्षैतिज दिशा का घटक है। OY दिशा में दूसरा घटक जो होगा वो होगा F साइन अल्फा, मतलब वह बल मल्टीप्लाई बाय साइन और जो एंगल वो क्षैतिज दिशा के साथ बना रहा है उसका साइन। क्लियर? तो ये V दर्शा रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक, H दर्शा रहा है क्षैतिज दिशा का घटक। क्लियर? तो ये है बलों का वियोजन और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत काम आएगा ये भी हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर लगे कई बलों का परिणाम। सपोज कीजिए अभी हमने पढ़ा था कि दो बल का अगर हमें परिणामी निकालना हो, परिणामी बल का मान और दिशा, तो हम किससे निकाल रहे थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स से, यानी बल समांतर चतुर्भुज नियम से। पर अगर दो से अधिक लग रहे हैं, जैसे कि इसमें आप देखिए 5 लग रहे हैं, इतने सारे बल अगर एक बिंदु पर लग रहे हैं तो आप इनका रिजल्टेंट का मान और दिशा कैसे निकालेंगे वो हम फाइंड करेंगे इसमें। तो O पॉइंट पे ये है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन, F1, F2, F3, F4, F5, ये 5 बल लग रहे हैं। ये सभी OX दिशा के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, सॉरी थीटा 1 बना रहा है F1, F2 थीटा 2, F3 थीटा 3, F4 थीटा 4 और F5 थीटा 5। क्लियर? इसी बीच में है इन सभी बलों का परिणामी बल R, अगर आप देखें, और R क्षैतिज दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। ये थीटा दर्शा रखा है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अगर कोई यहाँ पर दर्शा नहीं रखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि दो दिशाओं में हम इन सभी बलों के घटक लेंगे। तो
हम पहले x दिशा OX दिशा में लेते हैं और जितने भी इन बलों के घटक हैं उनका योग लेंगे। जैसे OX दिशा में परिणामी बल का घटक क्या होगा, r cos थीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अगर दो लंबवत दिशाएं हैं यानी दो दिशाएं जो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो क्षैतिज दिशा का घटक क्या होगा, वो बल और cos थीटा, मतलब जो वो एंगल बना रहा है क्षैतिज दिशा के साथ। और ऊर्ध्वाधर दिशा में r वो बल और साइन थीटा जो वो क्षैतिज दिशा के साथ बना रहा है। तो ये देखिए r cos थीटा इज इक्वल टू F1 और क्षैतिज दिशा के साथ ये कितना कोण बना रहा है, θ1 cos θ1। इसी तरीके से हम देखेंगे F2 और ये क्षैतिज दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, θ2 cos θ2। F3 और cos θ3, ठीक है, F4 cos θ4। तो इस तरीके से आप देखिए हमने ये सारे घटक निकाल लिए और इनका योग कर लिया, क्योंकि इन सब का योग किसके बराबर होगा, परिणामी बल के क्षैतिज घटक के। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमें OY दिशा में वियोजन करना है तो क्या होगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल जो वो कहाँ से बना रहा है, क्षैतिज दिशा के साथ। तो r sin थीटा इज इक्वल टू F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे हम ले सकते हैं। अब देखिए क्षैतिज दिशा में जो भी वियोजित घटक हैं उनका योग हमने x से दर्शाया है और ऊर्ध्वाधर दिशा यानी OY दिशा में जितने भी वियोजित घटक हैं उनका योग हमने y से दर्शाया है। क्लियर। तो हम परिणामी बल क्या हो गया, हमारा परिणामी बल हो गया r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर रहे हैं। तो परिणामी बल का मान कितना आ गया, r इज इक्वल टू अंडरवुड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो आ गया परिणामी बल का मान। अगर इतने सारे बल एक बिंदु पर लग रहे हैं तो उनका परिणामी बल का मान होगा r इज इक्वल टू अंडरवुड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर। और दिशा क्या होगी, इक्वेशन 2 को हम जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आप वो ये ध्यान रखेंगे कि y है OY दिशा में वियोजित घटक का योग और x है OX दिशा में वियोजित घटक का योग। क्लियर। तो ये है हमारा टॉपिक कि अगर कई एक बिंदु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उनके परिणामी बल का मान और दिशा हम कैसे ज्ञात करें। क्लियर। तो ये आपका एक और हमारी जो चीज़ रहती है इस टॉपिक में वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी एक कण पर लगे कई संगामी बल के संतुलन होने की शर्तें। देखिए अगर सपोज कीजिए जैसा कि हमने अभी ऊपर टॉपिक कवर किया, बिल्कुल इसके सीक्वेंस में है ये, कि अगर एक कण पर एक कण O पर F1 F2 F3 4 बल क्रियाशील है, जैसा कि हमने अभी आगे हमने जस्ट अभी पढ़ा है, तो OX OY के अनुदिश दिशा में भागों का योग x एंड y। ठीक है, परिणामी बल है r। तो अगर हम कोई कंडीशन जानना चाहते हैं कि ये सभी बल साम्य अवस्था में कब होंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। देखिए साम्य अवस्था में बल तब होते हैं जब बलों का प्रभाव वस्तु पर शून्य होता है, यानी किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, बट r किसके बराबर होता है, अंडरवुड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और ये कब 0 होंगे, ये तब 0 होंगे जब x 0 है और y
जीरो है, यानी दोनों दोनों वर्गों का योग शून्य तभी होगा। कब? जब x अलग से जीरो होगा और y अलग से जीरो होगा। और x और y क्या है? अगेन मैंने आपको पहले बताया था, x है क्षैतिज दिशा में बल के सभी घटकों का योग और y है ऊर्ध्वाधर दिशा में सभी घटक का योग। तो अगर ये अलग अलग जीरो हैं तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, या हम कह सकते हैं यही साम्य। अगर सभी बल साम्य अवस्था में है तो आप x को जीरो के बराबर कर सकते हैं और y को जीरो के बराबर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। जैसे आपको बोला जाता है कि ये वस्तु साम्य अवस्था में, वैसे ही आप क्या कर देंगे, x को जीरो पुट कर देंगे और y को जीरो पुट कर देंगे, या फिर r को जीरो पुट कर देंगे। तो इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने में बहुत इजी रहेगा। लास्ट जो हमारा इस पार्ट में टॉपिक है वो है बल त्रिभुज नियम, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। देखिए, इससे पहले हमने एक ही लॉ पढ़ा है अभी, बल समांतर चतुर्भुज नियम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बल त्रिभुज नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि अगर एक बिंदु पर तीन बल क्रियारत हैं, ठीक है, तो परिमाण और दिशा में हम उसे त्रिभुज की पहली भुजा AB से दर्शाएंगे, जैसे कि P को दर्शा रखा है। दूसरी भुजा BC से दर्शाएंगे, जिसे हमने Q से दर्शा रखा है। और तीसरी भुजा से हम तीसरे बल R को दर्शाएंगे, पर यह जो बल होगा ये त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए O पॉइंट पे P, Q, R ये तीन बल लग रहे हैं, इन्हें हमने परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दर्शा दिया है, ताकि ये साम्य अवस्था में रहे, यानी इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स, बल त्रिभुज नियम। ओके, तो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।